स्वागत है आप सभी का आईओटी की क्लास में। देखिए, आईओटी के बारे में मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आईओटी होती क्या है। क्या बताया था? ये एक नेटवर्क है किसका? थिंग्स का। व्हाट इज थिंग्स? कोई भी वो मशीन, कोई भी मशीन जो इन्वायरमेंट से यानी हमारे वातावरण से डेटा को कैप्चर करके ना उसको नेटवर्क के माध्यम से भेजे। कहां पर? क्लाउड पर। क्लाउड पर जाएगा तो क्या होगा? डेटा प्रोसेस होगा और उसके बाद वापस हमें इंफॉर्मेशन हमारे ऐप पर मिले। जैसे आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको कुछ कुछ देर पे मैसेज आ रहे हैं मौसम विभाग से। बताइए, आपके मोबाइल पे आ रहा है ना कि भैया आपके इलाके में अगले 24 घंटों में भयंकर तूफान या इस टाइप का गर्मी का अलर्ट है, हीट वेव्स चल रही हैं। ये कहां से आ रहा है? कभी आपने एज्यूम किया है? ये जो आ रहा है ये कहां से निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है आईओटी के सिस्टम से। मौसम विभाग, जिसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी कहते हैं, वो क्या कर रहा है? अलग अलग सराउंडिंग में सेंसर्स लगा के रखे हैं। उसने क्या लगा के रखे हैं? सेंसर्स। सेंसर्स क्या करते हैं? डेटा को कैप्चर कर रहे हैं। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है। जैसे आप देखते होंगे प्रयागराज का टेम्परेचर, बांदा, कल बताया बांदा 48 डिग्री चला गया था। अब आज देखिए सीन आएगा कि आज कितने डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर। तो आईओटी एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे जीवन में चीजों को आसान बना रहा है। इन्वायरमेंट से डेटा को लेना हो, प्रोसेस करना हो और रिजल्ट देना हो। आपका ये जो पेपर है ओ लेवल का, ये चौथा पेपर है। इस पेपर में कितने चैप्टर्स हैं पहले तो ये देख लीजिए। सारे लिस्ट आपके सामने बच्चों पड़ी है। आपके पास टोटल चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर कौन सा आप पढ़ेंगे? इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू आईओटी, जिसमें आपको पढ़ाया जब मेन क्या जाएगा? एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन मॉडल्स। मेन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको नोट्स पूरा बना दिया है। लिखवाऊंगा ज्यादा नहीं मैं, क्योंकि लिखने में आपको समय लगेगा। मैं समझा दूंगा, बाद में आपको नोट शेयर हो जाएगा। ओके? कल भी मैंने यही बात क्लास को बोली थी। इसके बाद सेकंड चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे? थिंग्स एंड कनेक्शंस। थिंग्स एंड कनेक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारा, इसमें पढ़ाया जाएगा आपके सराउंडिंग में जितनी मशीनें हैं। मशीन जानते हैं ना? तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं। व्हाट इज दिस? दीज आर मशीन्स। हर मशीन एसी है, एयर कंडीशन है, टोस्टर है, नहीं वाटर का पंप है। आपके जीवन में मशीनों, हम लोग देखिए मशीनों से घिरे हुए हैं। तो मशीनों को नियंत्रित कौन करता है? बताओ। मशीनों को नियंत्रित करता है उसका कंट्रोल सिस्टम। कौन नियंत्रित करता है? आप बताइए। कोई मशीन उपयोगी कब तक है? जब तक वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर वो कंट्रोल के बाहर हो गई तो नुकसानदेह है। आप व्हीकल चलाते हैं, वो भी तो एक मशीन है। उसका कंट्रोल आपसे छूटता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट। उसी प्रकार से हर मशीन को नियंत्रित करने में जिसकी मदद ली जाती है बच्चों, उसको कहते हैं। इस चैप्टर में तुम्हें यही मेनली पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। पहुंचूंगा तब आप देखेंगे। तीसरा चैप्टर, जिसमें तुम्हें 3 मेजर टेक्नोलॉजी, क्या क्या? सेंसर। सेंसर्स क्या होते हैं? जो सराउंडिंग से डेटा कैप्चर करते हैं। तुम्हारे घर में एसी लगा है, एसी में आता रहता है ना कितने डिग्री टेम्परेचर है। आप वॉइस बोलते हैं, माइक माइक मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी वॉइस को कैप्चर कौन कर रहा है? मेरा माइक। माइक कैसा सेंसर है? साउंड सेंसर है। तुम मोबाइल को टच करते हो, वो कौन सा सेंसर है? टच सेंसर है। तो बच्चों, सेंसर्स, एक्चुएटर्स क्या होते हैं? ये वो मशीन है जो सेंसर का उल्टा होता है। जैसे ये पंखे, मोटर्स। आप बताइए, फैन आपको हवा देता है, आप फैन को इनपुट क्या करते हो? इलेक्ट्रिक सप्लाई, वोल्टेज। फैन क्या करता है? उस वोल्टेज से कन्वर्ट कर देता है उसको मोशन में, यानी गति में। तभी तो आपको मोटर घूमती है, उसमें पंखे, पैने, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड्स बोलते हैं, वो चलते हैं तो तुम्हें हवा क्या लगती है? मिलती है शरीर। तो एक्चुएटर्स क्या है? रिवर्स होते हैं सेंसर के। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कंट्रोलर्स। व्हाट इज दिस माइक्रो कंट्रोलर?
कोई आइडिया? नो आइडिया। कंप्यूटर अगर एक चिप में लगा हो, मतलब कंप्यूटर इनसाइड द चिप। आज के जमाने में आप जितनी मशीनें देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक है। जैसे तुम्हारे घर में स्मार्ट टीवी लगा है, बताइए, टीवी लगा है वो स्मार्ट ही होगा। अब आज के जो जो एलसीडी टीवी जिसे आप कहते हैं, आप उस टीवी को कंट्रोल कैसे करते हैं? रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम बदलते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। कंट्रोल। आपने कभी सोचा है कि मैं रिमोट प्रेस करता हूं तो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कौन करता है? तुम्हारे टीवी में भी एक छोटा सा पीसी लगा है जिसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। उस पीसी में प्रोसेसर भी है, उस पीसी में मेमोरी भी है, उस पीसी में सॉफ्टवेयर भी है। आप रिमोट से प्रोग्राम रन करते हैं। तुम्हारे एसी, एसी में भी क्या है? वही माइक्रो कंट्रोलर लगा है। तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये माइक्रो, जब वहां पहुंचेंगे डिटेल में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको इंट्रो चल रहा है बच्चों। इसके बाद चौथा चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, कौन सा? चौथा, जिसका नाम है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस। ये वो चैप्टर है जिससे तुम्हारा क्या आएगा? प्रैक्टिकल्स पूछा जाएगा एग्जाम में। कितने नंबर का? पूरा, सॉरी, यानी एक चैप्टर टोटल प्रैक्टिकल। पाइथन में कितने चैप्टर है पता है? आप लोग पाइथन भी पढ़ रहे होंगे? पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ोगे। 13 चैप्टर है और 13 में 13 से प्रैक्टिकल आता है। वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना? क्या क्या पढ़ा आपने वेब डिजाइनिंग में? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CSS फ्रेमवर्क, एंगुलर JS। कितनी टेक्नोलॉजी हो गई? 5। पांचों से प्रैक्टिकल आ सकता है। लेकिन इस पेपर में मात्र प्रैक्टिकल का पेपर चैप्टर कौन है? एक। यानी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देना, मैं आपको क्या करूंगा, कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप उतना तैयार कर लो, एग्जाम में उनमें से आ जाएगा, आप करके चले आना, भले ही आराम से। आई विल गिव यू, डोंट वरी, पहुंचने दीजिए मुझे, वहां पहुंचने दीजिए। सारी जानकारियां, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, पहुंचने दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या मैं डायरेक्ट चैप्टर 4 पे जंप कर पाऊंगा? 1 2 3 से ही आऊंगा ना? निश्चिंत रहिए, किस टाइप के आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, सब पढ़ाएंगे। मेरे से कोई चीज नहीं छूटेगी, आप भरोसा रखिए। इसके बाद 5वां चैप्टर में क्या पढ़ोगे तुम? सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। यानी आईओटी जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे घर में भी है, हमारे ऑफिस में भी है, हमारे बैंक में भी है, हर जगह आज आईओटी सिस्टम लागू हो चुका है। हमारे स्मार्ट सिटी में भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम सेटअप लगवाते हैं, जिसमें हर पोजीशन पर, अगर 4 गेट एंट्रेंस के हैं वहां पर, छत पर, बालकनी में, बरामदे में, फॉर सिक्योरिटी रीजन क्या करते हैं, सीसीटीवी पोजीशन कर देते हैं। अब उस सीसीटीवी का जो मेन डिवाइस है उसको वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। किससे? इंटरनेट से। अब उसके बाद क्या है, तुमको मोबाइल पे ऐप मिल जाता है, तुम उस ऐप की मदद से अपने घर की लाइव वीडियो देख पा रहे हो, दुनिया में चाहे जहां रहो। ये एग्जाम्पल है किसका? आईओटी का। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये सिस्टम सिक्योर नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी? कल भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, आईओटी में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी की। क्या प्रॉब्लम है कि आपका डेटा, आपकी पर्सनल, भाई आप अपने घर में आपका पर्सनल डेटा है ना, वो तो निजी संपत्ति हुई ना, वो उसको हैकर ने अगर हैक कर लिया तो वो उसको कितने तरीके से मिसयूज कर सकता है, यू कैन नॉट थिंक इट, हम सोच भी नहीं सकते। सिक्योरिटी। और दूसरा क्या है? फ्यूचर, भविष्य क्या है? तो भविष्य तो बहुत ब्राइट है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस तरीके से एआई आ रहा है, जिस तरीके, आने वाले वक्त में क्या होगा मालूम है? एआई की मदद से तुम्हारा आईओटी सिस्टम बता देगा कि तुम्हारे घर पे, तुम्हारे सेटअप पे कोई खतरा है, कोई थ्रेट है, मतलब अलार्म सिस्टम। जैसे सीसीटीवी लगा है, अभी सीसीटीवी कैमरा क्या है, अभी सीसीटीवी कैमरा एआई इनेबल्ड नहीं है। तो एआई इनेबल्ड नहीं है, वो सिर्फ विजुअल को कैच तो करता है लेकिन हमें अलार्म नहीं देता। मान लीजिए तुम रात में सो रहे थे, तुम्हारे घर में कोई अजनबी कूदा,
तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन एआई बेस्ड अगर रहेगा तो वो अलार्म भी, जैसे मौसम हम लोग के पास अलार्म आ रहा है, वो आना शुरू हो जाएगा। यानी भविष्य बहुत एडवांस है, वहां चैप्टर में पहुंच के पढ़ाऊंगा। और लास्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे आप? पीडी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सनैलिटी। यू नो व्हाट इज पर्सनैलिटी? बच्चों आइडिया है कुछ? पर्सनालिटी, पर्सनालिटी आपकी किसी एक सिंगल एंटिटी से नहीं बनती। जो तुम्हारा व्यक्तित्व है वो बनता है तुम्हारे विभिन्न पहलुओं से। उसमें उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस माने अपने प्रति विश्वास, मोटिवेशन, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स एंड मेनी मोर थिंग्स, जिनसे मिलकर तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक होता है, कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव पर्सनालिटी के लोग, जिनसे लोग मिलना पसंद करते हैं, जिनसे लोग बात करना पसंद करते हैं, जिनसे लोग मदद मांगना पसंद करते हैं। बताइए ऑर्गेनाइजेशन में किसकी डिमांड ज्यादा है? पॉजिटिव पर्सनालिटी की। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आया हूं आपसे मिला हूं, आज तारीख क्या है? 20 तारीख ना। मैं आपसे कह देता आप समय नहीं बचा, तुम फेल हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक अप्रोच ये भी तो हो सकती है। लेकिन मैंने कभी बोला ऐसा कुछ? मैंने हमेशा आपको मोटिवेट किया बच्चों, नहीं हो जाएगा, यू कैन डू इट, आप कर लोगे, मैं करवा दूंगा। यानी मैं किस टुवर्ड्स बात करने की कोशिश कर रहा हूं? पॉजिटिव। इसका नेगेटिव पहलू भी तो हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कोशिश कीजिए क्या बनने की? पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड, देखने का नजरिया। कुछ लोग होते हैं उनका एटीट्यूड हर चीज का निगेटिव होता है। वो बहुत ज्यादा लोग वो कहते हैं ना, उनके साथ लोग चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते बच्चों? क्योंकि हर चीज का वो निगेटिव पहलू सोचते हैं, मतलब वो किसी के साथ पॉपुलर होते हैं, लड़ते भिड़ते लगे रहते हैं। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन पीडी। मेरे ख्याल से मालूम है सबसे मुझे बेहतरीन मजा आता है पढ़ाने में कौन सा चैप्टर? छठवां। क्योंकि कुछ काम ना आए लेकिन तुम्हारा पीडी तुम्हारे काम जीवन भर आता है। तुम्हारा व्यक्तित्व अगर सही है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल समझते हो? कैसे तुम बात करते हो, तुम्हारा, देखिए जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी आती हो बच्चों। इट इज नॉट मैंडेटरी कि यू ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। अगर तुम्हारी हिंदी भी अच्छी है, तुम्हारा कमांड है, वो भी बुरी नहीं है। तो एक कोई लैंग्वेज ढंग की होनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस प्लस तुम्हारा गेस्चर्स, जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स। कुछ लोग होते हैं, आप देखते होंगे, ये पता नहीं चलता है, लोग मजा लेते हैं पीछे से। कुछ लोग होते हैं कंधा उचकाते रहते हैं, उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके हैबिट्स में आ चुका है। लेकिन पीछे सब कहते हैं, अरे वो आए थे क्या जो कंधा वाले, ऐसे लोग पहचानते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जाननी है, समझनी है। तो ये 6 चैप्टर का कोर्स है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये ऑल 6 चैप्टर्स हैं बच्चों, जिनको आपको पढ़ना है। और आने वाले वक्त में ये सब मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। बस आपको करना क्या है, क्लास में, जैसे कल देखिए कुछ लोग आए थे, आज वो नहीं आए। ये वाला जो सिस्टम है, इससे तैयारी नहीं हो पाएगी। गर्मी है, आप आप तो अभी बैठे, मैं एक क्लास लेके आ रहा हूं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं जहां से आ रहा हूं शायद वहां एसी भी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका ये टाइम आपके लिए बहुत कीमती है और इसमें आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। बात कम करेंगे, आगे बढ़ने का वक्त है। जरा देखिए बच्चों आगे, अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चैप्टर 1 कितने नंबर का? 10। चैप्टर 2 देख लो, 10। चैप्टर 3 15, यानी ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा किससे? चैप्टर 4 से। ये किसका मार्क्स है? इट इज थ्योरी मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स तो चैप्टर 4 का कितना है? 100 है। क्योंकि सारा प्रैक्टिकल किससे आने वाला है? 4 नंबर चैप्टर से आने वाला है। चैप्टर 5 से कितने नंबर का आएगा? 5। चैप्टर 6 से कितने नंबर का आएगा? 20। तो ये टोटल मिलाकर बनता है कितना नंबर? 100। आपको नंबर्स मालूम होंगे तो आप उसी हिसाब से उस चैप्टर पे क्या कर पाएंगे? फोकस कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। कम टू द पॉइंट, यहां से देखिए अब आगे बढ़ने का। चैप्टर 1 देखिए, मैंने जो बनाया है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करके बना दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जिनको अंग्रेजी में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों, समस्याएं होती हैं।
तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम आपके सामने है, इंट्रोडक्शन टू आईओटी एप्लीकेशन डिवाइस प्रोटोकॉल। और पहले आईओटी का परिचय देखो। देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। क्या आप देख पा रहे हैं किस वाली भाषा में मैं डिस्कस करूं? हाँ, अंग्रेजी या हिंदी? दोनों। देखिए आईओटी क्या है, ध्यान से देखिए। ये वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म माने स्थान, जहां पर रेगुलर डिवाइसेस कौन होती हैं? जो हम जीवन में यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा एसी, जैसे हमारा सीसीटीवी कैमरा, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन, जैसे हमारी स्मार्ट टीवी, दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्यों इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत है? सो दैट दे कैन इंटरैक्ट माने हमसे संवाद कर सकें, कोलैबोरेट का मतलब इकट्ठा कर सकें और एक्सचेंज कर सकें डेटा टू ईच अदर। यानी डिवाइसेस को अगर इंटरनेट से हम जोड़ देंगे तो ये डिवाइसेस क्या कर पाएंगी? डेटा को कलेक्ट करेंगी, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगी। द आईओटी इज हियर टू चेंज द वर्ल्ड वी नो। कह रहे हैं आज के डेट में आईओटी इसलिए बन रहा है ताकि दुनिया को बदल देगा। ये कैसे बदल देगा? सुनो, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज। यहां सब में तुम कार भी जानते हो, तुम होम भी जानते हो, तुम सिटी भी जानते हो। सबके पहले शब्द क्या लगा है? स्मार्ट। यानी इनका वर्क स्मार्ट हो जाएगा। अब स्मार्ट कार में क्या होगा बताओ? जैसे टेस्ला की गाड़ी, उसको हम अब इंडिया में वो अभी उस लेवल पे नहीं चलती, वो ऑटो पायलट मोड नहीं है बेटे। यहां पे जो चलती है तो तुमको चलाना पड़ता है। यूएस में जो टेस्ला है उसमें बस करते क्या है, ऑटो पायलट मोड सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन का नाम डाल देते हैं। जैसे तुमको इलाहाबाद से लखनऊ जाना है, तुमने डाल दिया। अब उसके बाद तुम कार में कुछ भी करो, पढ़ाई करो, लैपटॉप चलाओ, ड्राइविंग गाड़ी करेगी खुद, यानी सॉफ्टवेयर करेगा खुद। वो जहां जाम लगेगा वहां रुक जाएगा, जहां सिस्टम से जगह मिल जाएगी निकल जाएगा। लेकिन इंडिया में ये सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक का कोई नियम होता नहीं है। हमारे यहाँ रोड पर ही शादी होनी है, रोड पर ही दुकान लगनी है, रोड पर ही भजन होना है, रोड पर ही जानवरों को भी चलना है। तो टेस्ला की प्रोग्रामिंग इंडिया के हिसाब से नहीं है। तो कारें आज कनेक्टेड कार्स आ रही हैं। कनेक्टेड कार्स का मतलब जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से ड्राइविंग करेंगी, ये भी स्मार्ट कार्स हो गई। स्मार्ट होम का मतलब ऐसे घर जो स्मार्ट है। जैसे बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वो लगवाते हैं, डोर क्लोजर सिस्टम। तुम्हारे जैसे फ्लैट्स होते हैं सोसाइटी में, फ्लैट्स के बाहर कोई आया तो कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे। तुम गए हो काम करने, तुम अपने कंपनी में हो, कैमरे पे सामने कोई आया, तुम्हारे ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा, देखिए समबडी फ्रंट इन प्लेस ऑफ योर डोर। आपने चेक किया, अरे ये तो चाचा जी आए हैं, पापा जी, जब आपके रिलेटिव्स आए, तुरंत तुम ऐप से क्या करोगे? अनलॉक करोगे डोर, डोर खुल जाएगा, वो अंदर आएंगे, डोर लॉक हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्ट होम में ये सारे फीचर्स होंगे। तुम्हारे घर में वाटर पंप लगा है, पानी वो भर रहा है, जैसे टैंक फुल हुआ सिग्नल आएगा, पंप चलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तुम घर का दरवाजा खोलोगे, लाइट जल जाएगी, दरवाजा बंद करोगे, लाइट। मतलब इस टाइप का जो एक्टिविटी है जिसमें कि तुम्हारा रोल घटता जाएगा। स्मार्ट सिटी, आज आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। बताइए स्मार्ट सिटी में क्या है? कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बोलो। कल स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बताया था, जैसे स्मार्ट वाटर कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम। देखिए चौराहों पर लगा हुआ है ट्रैफिक लाइट सिस्टम, कोई पुलिस वाला नहीं होता, वो समय पे लाल हो रही है, समय पे ग्रीन हो रही है, समय पे येलो हो रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तुमने नियमों को तोड़ा, तुम्हारी गाड़ी का फोटो खींचा, चालान तुम्हारे पास आ जाएगा। स्मार्ट गार्बेज कलेक्टर सिस्टम, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रीट लाइट भी स्मार्ट है। अंधेरा हुआ लाइट जल जाएगी, दिन निकला लाइट बंद हो जाएगी। ये सब हम लोग देखेंगे किसमें? आईओटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आईओटी में बेसिकली हम लोग उन उपकरणों को अब इंटरनेट पे लाएंगे जिनको अभी तक हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। अभी तक हम लोग सिर्फ सोचते क्या थे कि या तो लैपटॉप, या तो मोबाइल, या तो टैबलेट, इन्हीं को हम इंटरनेट से चलाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में, अब जो वक्त आ रहा है उसमें
उन सारे उपकरणों को भी हम चलाएंगे जो हम नियमित जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखिएगा, देखिए इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, देखो और आगे देखो ये डायग्राम, हिस्ट्री ऑफ आईओटी देखो तुम लोग, कब कैसे शुरू हुआ, कुछ रोचक बातें हैं अबाउट आईओटी। देखो सबसे पहले कब आईओटी की शुरुआत हुई, 1900 किस सन में, 70 में पहली बार कनेक्टेड डिवाइस प्रपोज्ड हुई। कनेक्टेड डिवाइस माने जहां डिवाइस, अब ये एक नंबर में आ सकता है कि फर्स्ट टाइम आईओटी कब प्रपोज हुआ था, 1970 में। 1990 में क्या हुआ, जॉन रॉमकी साहब थे जिन्होंने एक टोस्टर बनाया था। टोस्टर जानते हो ना, ब्रेड 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 को टोस्ट कर लेते हो, हाँ हाँ, सैंडविच बनाओ, ब्रेड को नॉर्मल टोस्ट कर लो, टोस्टर जानते हो सब लोग। पहली बार एक ऐसा टोस्टर बनाया, सुन लेना, जिसको कि ऑन या ऑफ किया जा सकता, जिसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से, यानी टोस्टर को भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। दूसरा चीज, 1990 के बाद 95 में एक सज्जन थे सीमेंस, यह कंपनी का नाम था, सीमेंस तो कंपनी है, जिन्होंने फर्स्ट सेल्यूलर मोबाइल बनाया, मॉड्यूल बनाया, जो मशीन टू मशीन मॉडल पर था। मशीन टू मशीन मतलब जानते हो कि एक मशीन दूसरे मशीन से क्या हो सकती थी, जुड़ सकती थी, कनेक्ट। देखिए कैसे डेवलपमेंट हुआ। 1999 का वक्त आया, देखो 99 में क्या हुआ, पहली बार देखिएगा, द टर्म आईओटी वॉज यूज्ड बाय, देखिए ये पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ आईओटी, योर जवाब इज, योर आंसर इज केविन एस्थन साहब, केविन एस्थन, ये लिखा है ना बेटा, हु इज द फादर ऑफ आईओटी, कौन था, केविन एस्थन। किस सन में उन्होंने बनाया, बाकी सन मत याद करना, असली उत्तर यही है, कौन सा जी, पहली बार, फर्स्ट टाइम आईओटी का डेवलपमेंट, या कह लीजिए आईओटी शब्द आया 1999 में। किसने लेके आया, ये कई बार आया है प्रश्न, ये पूछा गया टर्म है, बात समझ में आ रही है। बाकी तो इसके बाद लंबी कहानी है इसकी, ये आपको मैं भेज दूंगा, ये आप आराम से क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसके बाद एक चीज और पूछ सकता है कि किस सन में आईओटी का जन्म हुआ। पहली बार आईओटी शब्द की बात की थी 1999 में केविन एस्थन ने। फर्स्ट टाइम आईओटी का जन्म कब हुआ, 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या हुआ, यानी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये, बहुत ओल्ड नहीं है आईओटी, 8 से आज 26 ही तो है, कितने साल बीत गए, हाँ 16 या 17 बेटा, अरे 8 से 26, 8 दूनी 16, 8 तरीक 24, 18 साल हुए, क्यों भाई, 16+2, मात्र 18 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है। अभी ये बिगिनिंग फेज चल रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य किसका है, जवाब दीजिए, आईओटी का। समझ में आई बात। तो ये दो चीजें याद रखना है आपको, कौन कौन सी चीजें, आईओटी को किसने शुरू किया, केविन एस्थन ने। पहली बार कब उपयोग किया, और 2008 में इसका जन्म हुआ। अंडरस्टैंड। अब सीधे हम चल रहे हैं आपको ये बताने, किसकी बात करेंगे साहब, एडवांटेजेस ऑफ आईओटी। देख लीजिए कितना नोट्स कैसा है, आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना है भैया। सही है, आप लोग को इससे फायदा मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फायदा आपको मिलेगा, लेकिन कब, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसोर्स आपके लिए यूजफुल जब होता है, जब आपकी एफर्ट लगती है। टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, सुन लो मेरी बात प्लीज, टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी आप देख लेंगे, लेकिन जब तक यूज नहीं करोगे तब तक उसका एडवांटेज नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और कोर्स की चिंता मत कीजिए, मैं करा दूंगा, बट शर्त क्या है, बी रेगुलर इन द क्लास। अगर आप रेगुलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी बात पे आईओटी के प्रमुख लाभ बताइए। पहला,
पहला लाभ बता दो क्या है? नहीं, सबसे पहला जो आपके कोर्स नोट्स में दिया है वो बताओ। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहां बताओ? नहीं, आईओटी की मदद से डिवाइस बातचीत इंसानों में नहीं होनी। आईओटी वो टेक्नोलॉजी है जो ये संभव बना रही है कि डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। यानी उनके बीच सूचनाओं का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। कम्युनिकेशन, इट इनकरेज द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। और किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? मशीन टू मशीन। अभी तक क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पे मशीनें ही मशीनें होती थी, वहां पे मशीनों को कब ग्रीसिंग की जरूरत है, कब सर्विसिंग की जरूरत है, कब ऑयलिंग की जरूरत है, ये सब ह्यूमन देखता था। कौन देखता था? अब क्या है, मशीन खुद बता रही है। मशीन खुद अपनी हाल बता रही है कि साहब नाउ रिक्वायर्ड सर्विसिंग, नाउ मेंटेनेंस की जरूरत है। यानी मशीन खुद मशीन से कम्युनिकेट कर रही है। सूचनाओं का क्या हो रहा है? तो बताओ, जब मशीन मशीन से कम्युनिकेट करेगी तो सरदर्द किसका कम होगा? इंसान का। आपका सरदर्द घटेगा। अगला क्या एडवांटेज है इसका कम्युनिकेशन के बाद? देखिए, एक्सेस इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा फायदा कि we can easily access information sitting in any part of globe in real time। क्या चमत्कार है, आप अंदाजा लगाइए। आपने अपने, मैं घर की बात करता हूं क्योंकि अभी आप स्टूडेंट है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपने अपने घर पे सीसीटीवी लगाया, आप शहर से बाहर गए हैं, आप लाइव अपने घर की वीडियो देख सकते हैं, लाइव लोकेशन ले सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने किया भी होगा। आपके यहाँ है? अगर आपके घर पे है तो आप ऐप की मदद से देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने अपने घर पे सीसीटीवी लगवा रखा है क्योंकि ज्यादातर टाइम बाहर गुजरता है, लेकिन कभी मौका लगा तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्या सिचुएशन है। मतलब आप सोचिए कि इंफॉर्मेशन का कितना जबरदस्त माध्यम है। एक जमाना होता था, लोग तरस जाते थे, अरे राम राम कितना दिन हो गया घर नहीं देखा, जब आप घर से बाहर चले जाते थे। नहीं, जिसके पास नहीं है ये सुविधा, बताइए मन में इच्छा नहीं आता कि लाइव हम देख पाते। फोटो आप देख सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल करने के लिए अगले का प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन इसमें किसी का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है ना। एडवांटेज यानी आईओटी एक्सेस करने की सुविधा देता है सूचनाओं को। नेक्स्ट पॉइंट क्या सुविधा है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। अब क्या है, मशीनों को तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं होगी, मशीनें स्वचालित हो जाएंगी, स्मार्ट हो जाएंगी। यानी ह्यूमन को क्या है, जिम्मेदारी कम हो जाएगी, ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए लिखा है, विथ वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर connecting and controlling digital objects digitally and centrally, there is a large amount of automation and control its function। इसका मतलब क्या है? Without human intervention, machine are able to communicate with each other। यानी बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन माने क्या होता है? इंटरवेंशन माने बिना आपके दखल के, आपके बिना दखलंदाजी के मशीनें क्या हैं? ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगी और अपना कार्य करेंगी। और क्या फायदा मिलेगा? देखिए, इफिशिएंट एंड सेव टाइम। आईओटी से और क्या फायदा तुम्हें मिलने वाला है? बोलो। कुशल और समय की बचत। क्या बचत है? बोलो, इस पॉइंट को देखो। द मशीन टू मशीन इंटरेक्शन प्रोवाइड बेटर इफिशियंसी। हिंदी में कहें, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन बेहतर दक्षता प्रदान करता है, इसलिए हम लोग रिजल्ट भी क्या है, तेजी से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आईओटी की मदद से समय बचेगा, निश्चित तौर पे बचेगा। क्यों समय बचेगा? सपोज कीजिए आप अपने घर से निकल गए, 100 किलोमीटर बढ़े तो आपके पास मैसेज आता है कि साहब तुम्हारे घर का वाटर पंप चल रहा है। अब आप बताइए, एक अगर घर में कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे? 100 किलोमीटर फिर वापस आओगे? नहीं, अभी ऐप नहीं है ना, आईओटी नहीं है। अब आप सोचिए, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने आप किसी की लौट के जाना पड़ेगा क्योंकि पानी बर्बाद हो रहा है और साथ में बिजली बर्बाद हो रही है। लेकिन आईओटी की मदद से अगर आपने सेटअप बना रखा है
तो सिंपली क्या करेंगे आप, भले ही आसानी से आप कमांड देंगे, पंप चलना क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और आपका समय पैसा सब बचेगा। बेटर हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बताओ आईओटी हमारे हेल्थ केयर में कैसे मैनेज कर रहा है। एक जमाना होता था कि बिना डॉक्टर के मरीज मर जाते थे, आज क्या है, आज भी बड़ी लड़ाई हुई है, चारों तरफ वायरल है, सुना है आप लोग, स्वरूप रानी में कुछ बच्चों लोगों के बीच कुछ क्लैश हुआ है, वायरल था, मतलब मैंने देखा। मैं जो समझाने के प्रयास कर रहा हूं, हेल्थ केयर कैसे बेहतर होगा। हेल्थ केयर का एक तरीका है, आप लोग डिजिटल वॉच पहनते हो, डिजिटल वॉच में सेंसर्स होते हैं जो तुम्हारे शरीर के पैरामीटर्स, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ग्लूकोज, तमाम चीजें मैनेज करते हैं। वो डेटा कहां जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा और वहां पे सेव होता जाएगा। यानी तुम्हारा जो डिजिटल वॉच है उसकी बदौलत आईओटी टेक्नोलॉजी की मदद से रेगुलर हेल्थ डेटा जा रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ नजर आई वहां पर डॉक्टर को, तो तुम्हारे पास तुरंत फोन आएगा, कम इमीडिएटली एंड अपना चेकअप करवाइए, देखिए कहां गड़बड़ हो रही है। आज आईओटी के द्वारा डॉक्टर ऑन डिमांड, ऑन कॉल मौजूद है, टेलीमेडिसिन। आपको बेंगलोर के किसी सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना हो तो बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, तमाम एप्स हैं, आप उनका फीस पे कर दो, लाइव वो आएंगे ऐप पर, जैसे वीडियो कॉल होता है, मरीज से बात करेंगे, मरीज अपनी प्रॉब्लम बताएगा, रिपोर्ट्स अपलोड कर दो जो तुमने जांचें कराई हैं, रिपोर्ट देखेगा और वहीं से दवा प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। सोचिए कितना पैसा बचेगा। नहीं आप जाते, धक्के खाते, मरीज भी धक्के खाता, और अंत में क्या होता, काम वही होना था। यानी ऑनलाइन जो ये सिस्टम है, इफिशिएंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए बिजली की बचत होगी कि नहीं, जवाब दीजिए, कैसे होगी, आईओटी से कैसे बिजली की बचत होगी। अगर आईओटी सेटअप है तो क्या होगा, आप अपने अपने लाइट्स को रिमोट कंट्रोल मैनर से भी क्या कर सकते हैं, मैनेज। एसी चलता छोड़ के चले जाइए, दिन भर एसी चल जाए, 20 यूनिट बिजली खा जाए, लेकिन आप उसको, अगर आपके पास आईओटी मैकेनिज्म है, मैसेज आया आपकी मशीन पर, मोबाइल पर, आपने वहीं से ऑफ कर दिया, तो बिजली की क्या है, बर्बादी से भी निजात मिलेगी। और आईओटी आपको सिक्योरिटी भी देता है। देखो कैसे, देखिए लिखा हुआ है कि यू कैन कंट्रोल योर होम, आप अपने होम को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, थ्रू किसके, मोबाइल फोन की। इट प्रोवाइड्स पर्सनल प्रोटेक्शन। घर में कोई नहीं है तो कम से कम मोबाइल से देख तो सकते हो, और देखकर कंट्रोलिंग कर सकते हो। अगर कोई गड़बड़ होती नजर आई तो पड़ोसी को फोन कर दो, देखो यार घर में कोई घुसा है क्या, कैमरे में दिखाई दे रहा है, कम से कम इतनी तो मदद पड़ोसी करेगा ही ना आपकी। तो ये एडवांटेज है किसका, सिक्योरिटी आपको मिल रही है। और बताइए डिसएडवांटेज क्या है, बोलिए, नुकसान। कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, आईओटी में जो उपकरण लगे हैं ना वो बहुत हाईली स्टैंडर्ड नहीं है अभी, तो एक मशीन दूसरे, कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाना, ये बड़ी मुश्किल से हो पाता है, ये एक अभी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ये दूर होगी। एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या दिक्कत है कि जो जो तुम्हारा आईओटी में डिवाइसेस हैं उनको हैकर हैक बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है, तो सिक्योरिटी का लैक्स उसमें होने का चांस होता है। प्राइवेसी विस्टेट क्या मतलब होता है, बोलिए, उपयोगकर्ता के सक्रिय भागीदारी के बिना भी आईओटी सिस्टम अधिकतर पर्याप्त व्यक्तिगत डेटा यूज कर सकता है। मतलब आपके बिना परमिशन के भी हैकर क्या कर पाते हैं, योर पर्सनल डेटा को निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सोचिए पहले क्या होता था, एक एक प्लांट को 100 लोग मिलके चलाते थे, आज 2 सुपरवाइजर हैं, आईओटी का सेटअप लगा दिया, वही प्लांट चल रहा है। तो जब मशीनें स्मार्ट हो जाएंगी, मशीनें खुद से नियंत्रण करेंगी, एआई आ जाएगा, तो इंसानों की जरूरत तो कम होगी ना, तो निश्चित तौर पे अनएम्प्लॉयबिलिटी ये बड़ी प्रॉब्लम है आईओटी की। आज के लिए नमस्कार बच्चों, जय।